हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, जो कि है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब हेल्थ सेक्टर में सरकार की क्या भूमिका है, सरकार का क्या रोल है, वो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले हेल्थ देख लेते हैं कि हेल्थ होता क्या है। सो हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य का मतलब होता है हमारी क्षमता कि हम बीमारी से या चोटों से कितनी देर तक दूर रह सकते हैं। ठीक है, हम कितने हेल्दी हैं, हम कितने स्वस्थ हैं, हम कितने बीमारी मुक्त हैं, वो होते हैं हमारी हेल्थ। वैसे आप सबको पता भी होगा कि हेल्थ होती क्या है, इतना इसमें समझने वाली बात कोई है नहीं खास। अदर एस्पेक्ट्स, अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट, हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं, तो वो क्या है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर हमें पीने का पानी साफ मिलेगा, ठीक है, तो हमारी हेल्थ वैसे ही अच्छी रहेगी। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अगर पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा हमारे पर्यावरण में, हम वैसे ही हेल्दी रहेंगे। एडिक्वेट फूड, अगर हम खाना अच्छा खाएंगे जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सब कुछ अच्छे प्रोपोर्शन में होंगे जितने हमें चाहिए, तो भी हम हेल्दी रहेंगे। एंड गुड लिविंग कंडीशंस, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत रिच, सादा होगा पर सिंपल होगा, तो भी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये हमने पढ़े कुछ एस्पेक्ट्स जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अब आता है हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, तो उसके बारे में तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक साइड लिखे हैं पॉजिटिव्स कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं इंडिया में हेल्थ सेक्टर के, और दूसरी साइड है नेगेटिव्स, मतलब बुरी बातें क्या है हेल्थ सेक्टर की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव वंस। फर्स्ट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस अगर किसी कंट्री में हैं तो वो है इंडिया, राइट। सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली। जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, मतलब जो अस्पतालों की अस्पतालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपके आसपास कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, है ना। थर्ड पॉइंट इज मेडिकल टूरिस्ट। अब मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं, जो इंडिया आते हैं फॉर ट्रीटमेंट इन इंडियन हॉस्पिटल्स। अब कोई किसी को प्रॉब्लम है, उनके देश में उस बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, तो वो इंडिया में आएंगे ट्रीटमेंट करवाने। तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट, राइट। फोर्थ पॉइंट इज लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया में मेडिसिन की प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है, और इतनी प्रोडक्शन होती है कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे देशों के लिए, राइट। तो इससे हमें इनकम भी जनरेट होती है इंडियंस को। नाउ नेगेटिव्स, अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल। मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं वो शहरी एरिया, जो शहर होते हैं वहीं पे जाके सेटल होते हैं। तो अब लोगों को क्या होता है, जो गाँव में रहते हैं या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है शहरों तक। तो ये नेगेटिव पॉइंट है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ का। सेकंड पॉइंट है चिल्ड्रन हेयर आर अननरिश्ड, कुपोषण का शिकार है बच्चे हमारे देश में बहुत ज़्यादा, ये भी नेगेटिव पॉइंट है हेल्थ सेक्टर का। थर्ड पॉइंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, हेंस कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेडिंग। अब इंडिया में क्या है कि सरकार सभी लोगों तक साफ पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीजेज हो रही है, जैसे कफ होता है, कोल्ड होता है ना, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। तो इस तरह की डिजीजेज हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वट वी नीड फॉर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब अगर हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, वो देखेंगे। फर्स्ट इज़ हेल्थ सेंटर्स। हमारे पास हेल्थ सेंटर्स, पहले तो हॉस्पिटल्स होने चाहिए। हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल सेम ही चीज़ है, बट हॉस्पिटल्स थोड़े बड़े लेवल पे हो जाते हैं। हेल्थ सेंटर में आप डिस्पेंसरी टाइप ले सकते हैं। ब्लड बैंक्स, अगर किसी को एकदम ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हम कहाँ से अरेंज करेंगे, उसके लिए प्रॉपर ब्लड बैंक्स होने चाहिए, वहाँ पे ब्लड भी अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। एम्बुलेंस सर्विसेज सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव के जो इलाके होते हैं वहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, अब क्या होता है ना कि हमारे कोई भी किसी से, जैसे शुगर या बीपी, कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा टेस्ट है, हमारा टेस्ट हो रहा है और उसकी रिपोर्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है, कई बार 24 घंटे, कई बार 48 घंटे, कई बार 3 दिन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है कहीं बाहर जाती है, वहाँ पे लेबोरेटरीज हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में लैब्स नहीं है, फिर बाहर से रिजल्ट आता है। तो हमें क्या होता है, कई बार पेशेंट को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, जो उसके लिए कई बार हानिकारक भी हो सकता है। तो हमें लेबोरेटरीज जो है टेस्टिंग की हमारे पास होनी चाहिए, मतलब हर एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट पेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें पढ़ना है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में। यानी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरकारी। एक है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, जो वो महंगी होती हैं, ठीक है। इन्हीं तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे।
तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। रन बाय गवर्नमेंट, सरकार इसे चलाती है, ठीक है। विलेज लेवल नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, गांव के लेवल की अगर बात करें वहाँ पे एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, दैट्स इट, और कोई नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइजेस ऑल दी हेल्थ सेंटर्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होता है जो कि मेन डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, उसके अंदर जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो गांव में हेल्थ सेंटर्स है उन सबको सुपरवाइज करती है, उन सबका संचालन करती है। एम, अब इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट, मतलब हर एक इंसान तक अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुंचे, या तो फ्री में या थोड़ी कम लागत पे, कम खर्चे पे, ठीक है। तो पब्लिक, ये हमें एक्चुअल में पता भी है, बेसिक चीज़ें हैं जो हम डेली इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी करते हैं, है ना। तो ये हो गया सरकारी, जो हम अस्पतालों की बात करते हैं यानी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती है। नाउ अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अपना प्राइवेट क्लिनिक ही चलाते हैं, ठीक है। नाउ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दे यूज़। अब पेशेंट्स जो भी वहाँ जाएंगे उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं हर एक सर्विस के लिए। उनकी अपनी मेडिकल शॉप्स होती हैं, अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, अपने लैब्स होते हैं, तो फिर खर्चा भी ज़्यादा आता है, ठीक है। Now, according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. बहुत ही अच्छी लाइन है, इन्होंने सब कुछ एक ही लाइन में लिख दिया कि हमारे संविधान के हिसाब से ये प्राथमिक ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी है हमारी सरकार की कि वो सभी लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखें, प्लस अच्छी हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से संबंधी अच्छी फैसिलिटीज सभी लोगों तक पहुँचाए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। अब ये सरकार की ड्यूटी है कि जो राइट टू लाइफ है हर एक इंसान का, उसको सेफ करके रखें। यानी राइट टू लाइफ कैसे मिलेगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल्स में अगर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो उससे इंसान की जान बच सकती है। तो ये सरकार की ड्यूटी है टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, राइट। नाउ इज एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू ऑल, क्या अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे देश में या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में बात करें तो हम एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट डिस्पेंसरीज, हर एक चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन पब्लिक सर्विसेज जैसी थी वैसी की वैसी हैं। कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, सिर्फ शहरों में है, कॉस्ट हाई है, मेडिसिन एक्सपेंसिव है, लोगों फॉर पुअर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सर्विसेज की। प्राइवेट सर्विसेज, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो गांव में क्यों बनाएंगे, वो तो शहरों में बनाएंगे ना, ताकि मेन सेंटर में ज़्यादा लोग आए, ठीक है। तो ये शहरों में होते हैं, कॉस्ट बहुत हाई होती है, दवाइयाँ यहाँ महंगी महंगी लिखी जाती हैं, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इट इज़ अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। नाउ मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। अब ऐसा नहीं कि ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स नहीं है, वहाँ भी हैं, लेकिन वो अच्छे से रन नहीं हो पाते, उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।